नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यानी संविदा कर्मचारी की। संविदा कर्मचारी की स्थिति क्या है यानी हम इसके बारे में जानेंगे कि आज के समय में कंपनियों में, सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारी रखे जा रहे हैं और कम नहीं बहुत ज़्यादा स्तर पर ये काम सरकार भी कर रही है, ठेकेदार भी कर रहे हैं। यानी जो भी कंपनियां खुलती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें ठेके के रूप में उस लोगों को नियुक्त किया जाता है, जो सरकार द्वारा राशि निश्चित की जाती है। उनके नाम पर ठेके कर्मचारी जो ठेकेदार होते हैं उनको उसमें नियुक्त करते हैं और कंपनियों से साठ गांठ कर कर उनके पैसे खा जाते हैं। यानी ठेकेदार बिचौलिए के काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं ठेकेदारी प्रथा गलत है, यानी ये गलत अवधारणा है, गलत नीति है। यानी ठेकेदारों को बीच से हटाया जाए और ऐसे कर्मचारियों को प्रत्यक्ष सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाए। यानी कहने का मतलब ये है। और सरकारी विभागों में बात करें, जो संविदा और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। यानी देखा गया है कि जो सरकारी विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, तो वो कर्मचारी, उनको जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दी जाती है वो तो उनको मिलती ही है, लेकिन ये बात समझने योग्य है कि उसी विभाग में समान स्तर पर समान काम के लिए किसी को तो मिल रहे हैं 60-70 हज़ार और किसी को मिल रहे हैं 20-22 हज़ार, 18 हज़ार। ये कहाँ तक की नाइंसाफ़ी है। यानी हम ये कह सकते हैं ये चीज़ गलत है। सरकार को कुछ ऐसे नियम, कानून, कायदा निश्चित करने चाहिए कि जो सरकार पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी हैं, उनको आने वाले समय में 1 साल हो गया या 2 साल या 5 साल के बाद उनको परमानेंट यानी रेगुलर कर दिया जाए। ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। यानी सरकार को ये सोचना चाहिए, जब उसी पद पर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी, तो उसको हम 18 से 20 हज़ार दे रहे हैं, परमानेंट कर्मचारी को 60 से 70 हज़ार दे रहे हैं। यानी कहाँ तक उसकी उपेक्षा की जाए। तो कहने का अर्थ है, आपके सामने एक बराबरी में एक समान पद पर कोई है और ये कॉन्ट्रैक्ट का है और ये समान पद पर ये परमानेंट कर्मचारी है। एक को तो मिल रहे हैं 22 हज़ार, एक को मिल रहे हैं 70 हज़ार। ये कहाँ तक की नाइंसाफ़ी है। यानी ये कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको सरकार को बदलना चाहिए। आने वाले टाइम में सरकार ऐसे चीज़ों पर नियम और कानून लाए कि 2, 4, 5 साल के बाद वैसे लोगों को परमानेंट किया जाए। यानी परमानेंट किया जाए, यानी उसमें ये भी व्यवस्था की जाए, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत होता है, वैसे किसी कंपनी में परमानेंट या उनको रेगुलर करने के लिए वैसी कुछ नीतियां बनाई जाएं। यानी जैसे ये हो सकता है इसमें कि हर 5 साल के बाद ऐसे लोगों को परमानेंट किया जाए। एक तो यह हो सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि हर साल 20 या 25% ऐसा, यानी उस स्टाफ में से परमानेंट किया जाए, या पेपर के माध्यम से या किसी माध्यम से उसमें परमानेंट नियुक्तियाँ की जाए। यानी सरकारी विभाग जो होते हैं उनमें हर साल रिटायरमेंट होता है, तो उन रिटायरमेंट की जगह उन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मौका मिले, पेपर के माध्यम से या किसी माध्यम से। यानी ऐसा अनुपात बनाया जाए, अगर सरकार इस पक्ष में है कि कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखना है, तो अनुपात इसमें बना सकती है
जैसे अनुपात बना सकती है, इसमें 3 और 5 का अनुपात बना दे, 3 और 5 का, फिर भी सही है। यानी टोटल हो गया 7। 7 में से 2 परमानेंट हो गया और 5 कॉन्टैक्ट के हो गए। ऐसा कुछ अनुपात बनाए कि ये परमानेंट भी बराबर रहे और कॉन्टैक्ट भी। यानी हर 5 साल पे या ऐसे पेपर के हर साल पेपर के माध्यम से कुछ ऐसा इसमें नियम कानून लाए कि हर साल परमानेंट उसमें कॉन्टैक्ट वाले ही परमानेंट होते रहें। तो सरकार के ऊपर कोई ना उंगली उठाएगा ना कुछ करेगा। यानी हर साल उसमें प्रमोट हो रहे हैं कॉन्टैक्ट के। तो इस हिसाब से ऐसा हो सकता है। और दूसरी हम बात करें कि जो अस्थायी नियुक्तियां हैं, अस्थायी नियुक्तियों के बारे में अगर जब तक ना हो उन लोगों को कैशलेस स्कीम के तहत उनका इलाज हो, उनका बीमा किया जाए, दुर्घटना बीमा वगैरह किया जाए। जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बीच में से हटाया जाए। यानी जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। यानी ड्यूटी के दौरान अगर कुछ होता है तो उसके परिवार और उसको जॉब सिक्योरिटी मिले। यानी उस विभाग में अगर कर्मचारी किसी अफसर की शिकायत करता है, उसके निवारण के लिए कुछ ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए। महिलाओं को और कमज़ोर वर्ग यानी अनुसूचित जनजातियों को ऐसा कुछ नियम कानून बनाया जाना चाहिए कि वह आसानी से उस माहौल में काम कर सकें। यानी जब तक वो, और दूसरी बात ये हो सकती है उन कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए जब तक उनको रेगुलर नहीं किया जाता तब तक उनके लिए समान काम समान वेतन मिले। यानी ये 4-5 पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे अगर सरकार ध्यान दे तो कर्मचारी भी खुश, सरकार भी खुश। हर साल के साल कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी परमानेंट होते रहेंगे और सरकार की हमेशा तारीफ ही करेंगे। तो यानी ये मेरे द्वारा जो बताया गया है इसमें से कुछ जो पार्ट अच्छा लगे सरकार इसमें इम्प्लीमेंट कर सकती है, लागू कर सकती है, ले सकती है इसमें से। यानी हर साल कुछ ऐसी अनुपात के साथ रेशियो के हिसाब से उसमें कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सकता है। यानी एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर जब तक परमानेंट नहीं होते तब तक उनको समान काम के लिए समान वेतन मिले। यानी जहाँ पर एक ले रहा DA भी ले रहा है, TA भी ले रहा है, HR भी ले रहा है। यानी सब कुछ उसको फैसिलिटी मिल रही है जो रेगुलर वाली हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट ऐसे कर्मचारी को उनको क्या मिल रहा है? उनको यही मिल रहा है जो उनके द्वारा सरकार द्वारा तय गया दैनिक मजदूरी वही मिल रही है। यानी ये कह सकते हैं ये सरासर गलत है। तो गलत हम इसलिए मान सकते हैं, एक तो उसी काम के लिए भरपेट खाना एक को मिल रहा है, एक उसी काम के लिए आधी रोटी मिल रही है। तो ये चीज़ सरकार को इसमें समझना चाहिए, ये चीज़ गलत है, इसमें इसको बदलना चाहिए, इसमें बदलाव ज़रूरी है। यानी बदलाव होगा तो सरकार की इसमें तारीफ होगी, कह सकते हैं ये। और दूसरा कि ये जो सुझाव दिए गए इन सुझाव पे अगर इम्प्लीमेंट सरकार करती है तो जनता के बीच में हमेशा अपनी सरकार बना के रख सकती है, सरकार बनती रहेगी, लोग उस पे भरोसा करेंगे कि ये सरकार कैसी नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मुद्दा छोटा, अगर इसको देखा जाए तो छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पे हमने बात करी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।